सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, बीएसएफ ट्रेडमैन जो हमारी 3588 पोस्ट हैं, इसके फिजिकल एग्जाम डेट को लेकर के मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद वीडियो में पहली बार आए होंगे। आप सभी को पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों। बीएसएफ ट्रेडमैन में जो हमारी 3588 पोस्ट है, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, इसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हर एक किसी के पास नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ ही पोस्ट हैं जिनमें होना चाहिए, खास करके जैसे मेंस की जो भर्ती होती है, यानी जो कुक से संबंधित पोस्ट है, उसमें आपका एनएसक्यूएफ मांगा जाता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, है ना। इसके तहत आपने अगर किया हुआ है तो आपको एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपसे मांगा जाता है। वो भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ट्रेड टेस्ट भी बीएसएफ में अगर आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो समझ लो कलेश कट गया। बीएसएफ में एक बहुत बड़ा लॉजिक है, अगर आपने बीएसएफ में ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट पास कर लिया तो इसका रिटन टेस्ट तो बहुत ईजी आता है। अब रिटन टेस्ट बहुत इजी आता है, लेकिन वहां तक पहुंचोगे कब? जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे। इसलिए ट्रेडमैन की, जी हां, बीएसएफ ट्रेडमैन की कोई भी अच्छी सी बुक पकड़ लो, छोटी सी पतली सी, और उसी से आपकी नैया पार हो जाएगी। गारंटी से मैं बात कर रहा हूं। कोई भी बुक उठा लो आप, ठीक है। तो ऑनलाइन बहुत सारी बुक मिलती है, कोई भी एक बुक उठा लो, बढ़िया होनी चाहिए लेकिन बुक, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में यहां दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं। जैसे अभी हमारे बीएसएफ के बारे में मैं बताऊं आपको, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती है, इसमें 3588 पदों पर हमारी भर्ती चल रही है। एक है हमारी बीएसएफ एचसीएम, और एक बीएसएफ एससीएम और एएसआई, और एक है हमारी बीएसएफ आरओ और आरएम। अगर मैं इसको यहां से हटा के ऊपर लिखूं तो ज़्यादा सही है। यानी कि इसको अगर हम यहाँ लिखें बीएसएफ एचसीएम और एएसआई, ये भर्ती 2024 से चल रही है, 1.5 साल से ऊपर हो गई। ये बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती है, इसके फॉर्म हमारे अगस्त में भरे गए हैं, और रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के भाई इसके सितंबर में भरे गए हैं, ठीक है। तो दोनों में आप समझ सकते हो, दोनों के फिजिकल की ही बात मैं आपके साथ में करूंगा साझा यहाँ पर। जैसे देखो, ये रहा अगस्त में फॉर्म भरे गए हैं इसके, हमारे किसके? बीएसएफ ट्रेडमैन के। बीएसएफ ट्रेडमैन के फॉर्म हमारे अगस्त में भरे गए हैं, ठीक। अब अगस्त में फॉर्म भरे गए हैं तो यहां सभी का लगातार एक ही प्रश्न है भाई, इसके सितंबर में भरे गए 2025 में, और इसके भरे गए अगस्त 2025 में फॉर्म, ठीक है। ये 2024 का भरा हुआ है, और वो भी कब का? जुलाई 2024 का फॉर्म भरा हुआ है, जो लगातार उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। उसमें आपका क्या बचा है? इसमें रिटन एग्जाम बचा है, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम बचा है। यहां इन दोनों में बचा है आपका फिजिकल बचा क्या? अभी शुरू नहीं हुई दोनों भर्ती। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का एक डाउट और भी रहेगी, सर बीएसएफ आरओ आरएम की पहले होगी या बीएसएफ ट्रेडमैन की होगी? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसके फॉर्म पहले भरे जा रहे हैं उसी की भर्ती पहले होगी। इसमें कोई शक संदेह होना नहीं चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये जो हमारी रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक की है, इस भर्ती का जिक्र तो इसके बाद में आएगा, ट्रेडमैन के बाद में, ठीक है। अब जैसे बीएसएफ के ट्रेडमैन के जो हमारे रिक्रूटमेंट था 2025 की भर्ती, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हमारे 26 अगस्त तक, ठीक है। और इसमें ये बात दिमाग में बैठा लेना, ये उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही शानदार जॉब है जिनकी हाइट कम है, क्योंकि 165 सेंटीमीटर की हाइट पे 3588 पदों पर ये पहली भर्ती आई है बीएसएफ में। नहीं तो बीएसएफ में 170 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है हमेशा ही, हर एक पोस्ट पे 170 ली जाती है। लेकिन अब की बार बीएसएफ ने कैसे ना जाने रहम खा लिया कम हाइट वालों पे, कि भी चलो इनको भी मौका दे देते हैं ट्रेडमैन में। नहीं तो सदैव 170 सेंटीमीटर पे ही हाइट पे भर्ती होती है, ठीक है। जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 165 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है आपकी 75 से 80 सेंटीमीटर, और जी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट्स जो है उनकी कितनी है? 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट जो चाहिए आपकी 76 से 81 चाहिए।
गोरखा एंड अदर्स, गोरखा है और जो अदर्स है उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 78 से 83 है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो कितनी है, 155 सेंटीमीटर। तो फिजिकल फिटनेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी हाइट का आना, और इसमें आपकी हाइट आ रही है और आपने अगर इसकी तैयारी नहीं करी तो फिर समझ लो आप परेशान ही रहोगे। क्यों भाई, कम हाइट की भर्ती मिलती नहीं है, ठीक है। और जो HCM RO RM वाली भर्ती है उसमें तो साइंस साइड वाले ही बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्वालिफिकेशन ही अलग है। तो इसमें आपका पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, और मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। OMR और कंप्यूटर बेस्ड इसलिए है जैसे जिन बच्चों का ट्रेडमैन में होता है, ठीक है, तो ट्रेडमैन में जिन बच्चों का ट्रेड टेस्ट होगा, जिन बच्चों का ट्रेड टेस्ट होगा तो उनको तो ये लिमिटेड ही पास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 4000 बच्चों को क्वालिफाई कर दिया ट्रेड टेस्ट में, समझना 4000 की जगह 10,000 मान लो, चलो 10,000 क्वालिफाई कर दिए इन्होंने, तो 10,000 क्वालिफाई बच्चों को क्या है, कई बार ये ऑफलाइन पेपर करा देते हैं, ऑफलाइन ट्रेडमैन में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होते नहीं है, जिसके चलते ये जो है भर्ती ऑफलाइन भी करा देते हैं, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई 5 किलोमीटर की रेस सब मार देंगे 24 मिनट में, लेकिन वही बात है अगर आपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी ना करी, ठीक है, ट्रेड टेस्ट की तैयारी ना करी तो आप मारे जाओगे। ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लेना। 1600 मीटर की रेस लड़कियों को 8.5 मिनट में मारनी है, 8.5 मिनट में। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है भाई, तो इसमें जो है आपका जो क्वेश्चंस होंगे पैटर्न वो क्या है आपका, ये पैटर्न सीधा सा है। जनरल नॉलेज के होंगे 25 क्वेश्चन, मैथ्स के होंगे 25 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के होंगे 25 क्वेश्चन, और जी हिंदी के होंगे आपके कितने 25 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ आपको सारी बातें शुरू में जैसे बताया, इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है कि भैया BSF ट्रेडमैन की जो हमारी भर्ती है 3588 पदों पर, ये ही भर्ती जो है आपकी पहले कंडक्ट होगी। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जी पहले रेडियो ऑपरेटर का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझ लेनी है, और सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन में ना रहे। BSF ट्रेडमैन की जो भर्ती है हमारी, इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे दिसंबर की ज़्यादातर डेट दे रहे हैं। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हालांकि फिजिकल होगा नहीं, क्योंकि ये जो है आपका जनवरी और फरवरी में इसका आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है, जनवरी और फरवरी में। किसकी? BSF ट्रेडमैन की, ठीक है। और अगर हम बात करें फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल की, तो मार्च और अप्रैल तक भी ये डेट आपकी खिंच सकती है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। ये मार्च अप्रैल तक भी आपकी डेट खिंच सकती है, ये ध्यान रखना। और जो हमारी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की है, उसकी डेट इसके बाद तक जा सकती है, क्योंकि इस भर्ती के पीछे अभी कई भर्तियां चल रही हैं, जिसमें BSF कई तरीके से अभी भर्तियां अपनी करा रहा है। तो आप लेकिन ये बात दिमाग में रखिए, एग्ज़ाम हमारा चाहे कभी भी हो, फिजिकल कभी भी हो, हमको प्रिपेयर रहना है, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। भाई किसी बच्चे को बहुत बुरा भी लग रहा होगा कि यार इतनी लंबी डेट, हकीकत है, ठीक है। और जो NSQF सर्टिफिकेट है, ये आपका मैथ्स से संबंधित, कुक से संबंधित जो होते हैं उनसे मांगा जाता है। और जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट उनका होगा जो भी लोग धोबी हैं, है ना, और जो नाई हैं, मतलब मोची हैं, उनसे मांगा जाएगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया, कोई भी पतली सी बुक उठा लो, उसको पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्रेड टेस्ट जिसने क्वालिफाई कर लिया, समझ लो आधा सिलेक्शन उसका हो गया, 50%। क्योंकि ट्रेडमैन की भर्ती में सबसे ज़्यादा लड़के लापरवाही कहाँ करते हैं? ट्रेड टेस्ट में, कि चलो देखी जाएगी। इतने सारे बच्चे हमने पढ़ाए हैं ऑफलाइन अकेडमियों में, जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, जिनसे मेहनत नहीं होती थी पढ़ने में, है ना, वो बच्चे ट्रेड टेस्ट पास कर गए और पता ही नहीं चला सिलेक्शन कैसे ले गए।
तो होता है हकीकत में कि ट्रेड टेस्ट वाली जितनी भी भर्ती हैं उसमें सारा रोल ट्रेड टेस्ट का ही होता है। इनका रिटन टेस्ट तो बहुत लो लेवल का आता है, ध्यान रखना। तो भाई जो भी युवा साथी इसमें फॉर्म डाले हैं, तैयारी में लग जाओ, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।